हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आज आपके लिए फिर से एक वीडियो लेके आया हूं जिसका नाम है कॉमन की मल्टीप्लाई अगर फालतू के साथ करें तो क्या आएगा। तो आइए मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, वैसे तो हम ये टॉपिक पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन शायद आपको याद ना हो, तो मैं आपको एक बार याद दिलाना चाहता हूं कि कॉमन की मल्टीप्लाई अगर हम फालतू के साथ करें तो हमारा क्या आता है, LCM। चकरा गए। अरे, कॉमन की मल्टीप्लाई फालतू के साथ करें तो क्या आता है हमारा, LCM। आइए आपको बताते हैं। देखिए, जब हमारे पास कोई ऐसी संख्या है, मान लीजिए 24 है और 30 है, ठीक है। मैं आपसे कहूं कि 24 के प्राइम फैक्टर 2 इंटू 12, 12 के 2 इंटू 6 और 6 के 2 इंटू 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24। उसके बाद 30 के 2 इंटू 15 और 15 के 3 इंटू 5, 3 दूनी 6 पंजे 30। अब एक बात बताइए, जब हम HCF निकालते थे तो मैंने आपको बताया था कि सिर्फ जो कॉमन आ रहा है मेरी दोनों संख्याओं में उसको हमें लेना है। तो कॉमन क्या है, 2 और 3। तो हमारा जो HCF क्या आया, 2 इंटू 3 यानी 6। क्लियर। अब ये बाकी का जो बचा हुआ है HCF के हिसाब से तो ये फालतू ही है भाई। जो ये बचा हुआ है HCF के हिसाब से ये फालतू है। अब अगर मैं इनकी भी मल्टीप्लाई कर दूं, इनकी भी मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा मेरा, वो आएगा मेरा LCM। समझ में आया। अगर मैं आपसे कहता कि इसमें से एलसीएम निकालो, तो एलसीएम क्या करते हैं, कॉमन जो पार्ट है वो तो हम लेते ही लेते, लेकिन उसके साथ जो ये फालतू है वो भी इसमें मल्टीप्लाई कर लेते। कैसे, 2 इंटू 2 कॉमन 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। तो एलसीएम कितना आ जाता, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 और 24 पंजे 5 चौक 20, 2 5 दूनी 10 11 12 यानी 120। एलसीएम ऐसे तो निकलता है कि कॉमन और फालतू की जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या कहलाता है, मेरा एलसीएम। समझ में आ गया। गुड। अब मैं वही फॉर्मूला लेके चला हूं कि कॉमन इंटू फालतू बराबर होता है हमारा एलसीएम। यदि आपके बोर्ड में या किसी एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो आप क्या करोगे, कॉमन इंटू फालतू बराबर एलसीएम वाला फॉर्मूला लगा दोगे। कैसे, यहां देखिए, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 4:9, यानी 2 नंबर है हमारे, उनका जो अनुपात है वो 4 और 9 के अनुपात में है। मान लीजिए कोई हमारे पास नंबर है, ठीक है, उनका जो जब अनुपात निकाला तो इतना आ गया। एंड देयर HCF, यानी वो जो नंबर है हमारे उनका HCF कितना, 11। वो कह रहा है कि फाइंड देयर एलसीएम, फाइंड देयर एलसीएम। तो मेरा फॉर्मूला क्या है, कॉमन इंटू फालतू बराबर एलसीएम। तो
तो आंसर में हम लिखेंगे कॉमन इनटू फालतू बराबर LCM। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं आपको जो फालतू वाला है, ये जो रेशियो है ये क्या कहलाता है मेरे पास मान लीजिए कोई संख्या है 44 और 99, ठीक है। अगर मैं इनको रेशियो में कर दूं, रेशियो का मतलब होता है अपॉन में, तो ये या एक काम, हाँ चलो रेशियो में कर दिया तो ये किस, अगर मैं इसको सिंपलीफाई करूं तो 11 चौक 44 और 11 निन्ने 99, यानी हमारा क्या आ गया 4/9। इसको हमें लिख सकता हूं 4/9, ठीक है। अब 44 और 99 अगर मैं इनके प्राइम फैक्टर करूं तो 2 इंटू 2 इंटू 11, 3 इंटू 3 इंटू 11, तो 11 दूनी 22 दूनी 44, 11 या 99, 11 या 33 या 99। तो एक बात बताइए, ये जो मेरा कॉमन पार्ट है इसका, ये क्या कहलाया मेरा HCF कहलाया, और जो बाकी का जो बचा हुआ है ये मेरा क्या है फालतू, यानी 2 दूनी 4, ये 3 तिया 9, ये तो यानी जो रेशियो में आता है उसे क्या कहते हैं हम फालतू। समझ में आया? तो क्वेश्चन है हमारे पास, अब चाहे यहाँ पे हमारे पास बस रेशियो होना चाहिए उन संख्याओं का, ठीक है। तो अब चाहे HCF पूछे, HCF दिया हुआ हो या फिर LCM दिया हुआ हो, चाहे यहाँ पे LCM पूछे या HCF पूछे तो फॉर्मूला हमारा यही लगना है। कॉमन क्या है हमारा, कॉमन को कहते हैं HCF, तो कॉमन क्या हुआ हमारा 11 इंटू फालतू क्या हुआ 9 चौक या 9 चौक 36 या 4 इंटू ऐसा कर लीजिए 36 मल्टीप्लीकेशन बराबर, तो पूछ क्या रहा है वो LCM, तो यहां से निकल जाएगा हमारा LCM। कितनी वैल्यू होगी 11 और 36 की, तो ये हो जाएगी 11 6 66, 6 11 33, 33 34 35 36 37 38 39, यानी ये हो जाएगा हमारा 39 LCM। समझ में आया? बस हमें क्या लगाना है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है कब, जब हमारे किन्हीं संख्याओं का अनुपात दिया हो और या तो HCF दिया हुआ हो या फिर LCM दिया हुआ हो। यहाँ पर कुछ भी पूछ सकता है, LCM पूछे या फिर अगर यहाँ पे HCF है तो यहाँ पे LCM पूछेगा, अगर यहाँ पे LCM है तो यहाँ पे HCF पूछेगा, तो उसके लिए हमें सिर्फ ये फॉर्मूला लगाना है। तो इसीलिए आज मैंने जो वीडियो बनाई है वो इसके ऊपर ही बनाई है कि कॉमन इनटू फालतू बराबर होता है हमारा LCM। अब जैसे दूसरा सवाल है, ये आपको समझ में आ गया ना? अब जैसे हमारे दूसरा सवाल है कि 3 नंबर आर इन द रेशियो, मेरे को 3 नंबर हैं उनका जो रेशियो है वो ये है, एंड देयर LCM, उनका जो LCM है यानी वो जो संख्या है हमारे उनका है 2400, तो फाइंड देयर HCF। अब देखिए रेशियो था, रेशियो यहाँ पे क्या HCF, यहाँ पे आप दे दिया इसने LCM की वैल्यू, पूछ रहा है HCF, पहले क्या पूछा था LCM। फॉर्मूला हमारा यही है कि कॉमन इनटू फालतू बराबर LCM। तो कॉमन क्या है दोस्तों हमारा, ये सॉरी कॉमन क्या है हमारा HCF, HCF की वैल्यू पूछ रहा है ना, तो कॉमन क्या है हमारा HCF इनटू फालतू क्या है हमारा इनका मल्टीप्लीकेशन, तो 3 चौक 12 12 पंजे 60 इज इक्वल टू LCM क्या दिया हुआ है हमारा 2400, तो हमारा HCF क्या निकल जाएगा 2400 डिवाइडेड बाय 60, 0 से 0 गई और 6 चौक 24 और 0 की 0, तो हमारा HCF कितना आया 40। किस फॉर्मूले से
इस फॉर्मूले से। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये दे दिया, ये दे दिया, ये कैसे निकाले, ये दे दिया, अब 3 दे दी तो ये कैसे निकालें। तो सिर्फ फॉर्मूला ये याद रखना, इसके द्वारा ऐसे सवालों को हम कर सकते हैं। ऐसे ही अब अच्छा, मैं बात कर रहा था कि उन संख्याओं का रेशियो दे दिया, उन संख्याओं का रेशियो दे दिया। अब अगर मैं कहूं कि वो संख्याएं ही मुझे कैलकुलेट करनी है, वो संख्याएं मुझे बताओ, तो हम कैसे करेंगे? उसके लिए ये सवाल के थ्रू हम आपको समझाएंगे कि 3 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ दिस। जो 3 नंबर हैं हमारे, वो किस रेशियो में है? इस वाले रेशियो में। कोई हमारे 3 नंबर हैं, तो उनका जो HCF है वो है 12। तो फाइंड देयर नंबर, फाइंड देयर नंबर, यानी वो नंबर हमें कैलकुलेट करने हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जब कभी ऐसा सवाल आए कि उन नंबरों को कैलकुलेट करवा रहा है, उन नंबरों को फाइंड आउट करवा रहा है, तो हमें क्या करना है कि ये जो HCF दिया हुआ है इसकी मल्टीप्लाई इन तीनों के साथ करनी है, वो भी अलग अलग। जैसे 1 2 और 3, ये हो गया। अब यहां पे है 12 की जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 12 1 जा 12 की जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 24। 12 की जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 36। तो इस तरह ये मेरी वो संख्याएं हैं जिनका रेशियो ये है। समझ में आ गया? ओके, तो आपको ये, आई होप कि आपको तीनों जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं वो अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। बस ये याद रखना कि हमारा कॉमन क्या होता है? कॉमन क्या होता है हमारा? HCF, फालतू, जो फालतू में बचा हुआ है, और LCM HCF, और जो फालतू होता है उनकी जो मल्टीप्लीकेशन होती है उसको कहते हैं हम LCM। सवाल आएगा तो फॉर्मूले में हमें रख देना है। इसके लिए मैंने बताया कि जब हमारे कोई संख्या रेशियो में हो और HCF दिया हुआ हो तो क्या करना है? इस तीनों संख्याएं लिखो, या तो 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो। HCF दिया हुआ है यानी कॉमन पार्ट दिया हुआ है हमारा, तो 12 यहां पर रखो, कोई भी संख्या हो सकती है, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करते चले जाओ तो वो आ जाएगा हमारा नंबर्स। ये क्या आ गए हमारे? वो नंबर जिनका रेशियो ये है। क्लियर? ये जो चौथा सवाल है यानी 4th क्वेश्चन है, ये आपको सेल्फ से करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। इसमें दिया हुआ है कि रेशियो ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर हैं, उनका जो रेशियो है, कोई हमारे 2 नंबर है, उनका जो रेशियो है ये है, उनका HCF, उन नंबरों का HCF दिया हुआ है 6। तो ऊपर मैं सवाल करा चुका हूं कि 2 हमारे पास नंबर हैं, उनका जो HCF है ये है। अब क्या कैलकुलेट करवा रहा है? द नंबर्स। नंबर्स के लिए मैंने ये वाला आपको फॉर्मूला इस तरह से बता दिया कि इस तरह से आपको करना है। दूसरा है LCM। HCF दिया हुआ है, फालतू दिया हुआ है, फॉर्मूले में पुट कर दो, आपका LCM निकल जाएगा। और यहां पे है हमारा 3rd क्वेश्चन, थर्ड पूछा है हमारा कि सम ऑफ नंबर, वो जो नंबर निकल के आएंगे उनका सम, यानी जैसे मेरे ये नंबर निकल के आए तो इनका सम, जोड़, प्लस सम ऑफ नंबर निकल जाएगा। तो बच्चों कैसी लगी आज की वीडियो? तो इनके जो आंसर हैं आप कमेंट में जरूर बताइएगा, तभी तो मुझे लगेगा कि हाँ आपको समझ में आ गया। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।